Hello everyone, welcome back to our online classes at Shri Ram College, 17 RB Rice Nagar students. Today we are going to discuss the lecture 4th of the poem Rabbi Ben Ezra composed by Robert Browning. इसके लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, जिसको आप हमारे कॉलेज के चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो पोइम बची हुई है उसमें से हम कुछ आज हम स्टैंजास को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी लेंथी पोइम है, तो आपकी इजीनेस के लिए इसको मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी स्पिरिचुअल पोइम है। आइडियोलॉजी इसके अंदर ज़्यादा है, कोई इंटरटेनिंग वैल्यू इसके अंदर नहीं है ज़्यादा, सारी लाइफ की फ़िलॉसफी है। तो इसलिए मैं पोइम को जो ज़्यादा वीडियोस को ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को समझने के लिए माइंड को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है हमारी कंसंट्रेट को लेकर। तो अब जो प्रीवियस हमने पढ़ा था तो उसमें यही कह रहे थे कि हमें गॉड का थैंकफुल रहना चाहिए कि उसने हमें अच्छा इंसान बनाया है और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। रबी बेन एज़रा भी कह रहे हैं कि वो युवाओं के लिए खुद एक एक अच्छा सोर्स है। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है जो रबी बेन एज़रा का खुद का पास्ट है, क्योंकि उनको अब एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूथ के साथ में शेयर कर रहे हैं और यूथ को वो इंस्पायर कर रहे हैं कि लाइफ को आपको कैसे देखना है, यूथ को आपको कैसे देखना है, और ओल्ड एज से घबराना नहीं है, किसी भी तरीके से फियर नहीं करना है, हमें ओल्ड एज का वेलकम करना है। हर तरीके से जितनी भी लाइफ में आने वाली हर्डल्स होती हैं उनको हमें अनकम्प्लेनिंग एटीट्यूड से लेना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं, जो कुछ बाकी इसके स्टैंजा उसको आज डिस्कस करते हैं। तो अभी रबी बेन एज़रा क्या कह रहे हैं, देयरफॉर आई समन एज। अब समन एज, यहाँ पे कौन सी एज के बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे वो ओल्ड एज की बात करते हैं। कहते हैं इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ओल्ड एज को समन किया, मतलब मैंने उसको एक तरह से, समन तो वैसे बेसिकली एक बुलाने के लिए होता है ना इसका वर्बल मीनिंग। तो कहते हैं इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ओल्ड एज को हमेशा समन करता हूँ, मतलब हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, हमेशा उसके लिए प्रिपेयर हूँ, और मैंने उसका स्वागत किया, मैंने उसका वेलकम किया। देयरफॉर आई समन एज, इसलिए मैं ओल्ड एज का मतलब स्वागत करता हूँ, उसका मैं वेलकम करता हूँ। क्योंकि ओल्ड एज क्या करती है, आपको टाइम देती है कि आप एक अपनी नई जर्नी को शुरू कर सकें। देखिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये फिलोसफिकल पॉइंट है, स्पिरिचुअल आइडियाज इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ओल्ड एज को बुलाता हूं, उसका स्वागत करता हूं, उसका वेलकम करता हूं, किसके लिए, टू ग्रांट यूथ्स हेरिटेज। अब देखिए ग्रांट यूथ हेरिटेज का मतलब क्या है कि मैं यूथ को क्या करूंगा, अप्रूवल दूंगा। यानी कि हमारी ओल्ड एज एक ऐसी हमारी लाइफ की स्टेज होती है जो हमारे यूथ के हेरिटेज को अप्रूव कर सकती है कि हमने लाइफ के अंदर अच्छा किया या हमने लाइफ के अंदर बुरा किया। क्योंकि जब हम युवा होते हैं ना, तब हमें नहीं पता चलता, हमारा पूरा ध्यान किस पे जाता है। आज के टाइम में देखो तो हमारा मॉडर्निज्म पे ध्यान है, हम अपने फिजिकल बॉडी पे लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमारे माइंड में कभी भी स्पिरिचुअल आइडियाज आते होंगे, या कभी हम हमारी सोल के बारे में सोचते होंगे, या कभी हम गॉड के बारे में सोचते होंगे, ऐसा कभी नहीं आता। तो इसलिए कहता है कि मैं बुढ़ापे को अच्छा मानता हूं, मैं ओल्ड एज का वेलकम करता हूं, उसको मैं समन करता हूं, क्योंकि बुढ़ापा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे यूथ को क्या करता है, अप्रूव करता है। उसको मैं अप्रूव ग्रांट करूंगा, उसको मैं अप्रूव कर दूंगा कि उसने अच्छी लाइफ जी है या उसने लाइफ को वेस्ट किया है। ओके, तो यूथ हेरिटेज का मतलब क्या है कि ओल्ड एज के अंदर जो एक बूढ़ा व्यक्ति है वही ये बता सकता है कि आपने जीवन में अच्छा किया या बुरा किया, क्योंकि वो उस दौर से निकल चुका होता है, उसने लाइफ को जिया होता है। लाइफ स्ट्रगल हैविंग सो फार रीच्ड इट्स टर्म्स। कहता है कि अब जो हमारी लाइफ थी इसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया, लाइफ स्ट्रगल जो जीवन का हमारा जो स्ट्रगल है, हैविंग सो फार, अब ये बहुत दूर आ चुका है, इट्स टर्म्स, ये अपने उस ऐसे एक टर्निंग पॉइंट, उस टर्न पे ऐसे एक मोड़ पे ये पहुंच चुका है जहां क्या करना है, जहां अब इसको अप्रूव करने की जरूरत है कि इसने अच्छा किया या इसने बुरा किया। तो वो कौन करेगा, वो हमारी ओल्ड एज करेगी। देंस शैल आई पास, तो कहता है कि इसलिए अगर मैं इसे पास करूंगा, यानी कि इसे मैं अप्रूव करूंगा, देन शैल आई पास। कह रहा है कि जैसे मैं जब बूढ़ा हो गया ना, देन शैल आई पास अप्रूव्ड अब मैन। तो कहता है कि जब मैं उस चीज को क्रॉस कर दूंगा, मैं उस चीज को पास कर लूंगा, यानी कि मैं उस बुढ़ापे वाली एज में चला जाऊंगा, मैं उस यूथ वाली एज को पास कर लूंगा, यानी कि उसको मैं जी लूंगा, फिर अप्रूव होगा अ मैन कि क्या मैं एक इंसान कहलाने के लायक हूं, फॉर ए रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड ब्रूट। ओके, कि क्या मैंने अपने ऊपर से उस पशुत्व को, उस ब्रूटनेस को हटा दिया है। फॉर ए रिमूव्ड का मतलब यहां पे क्या है
कि क्या मैंने उन सारे एलिमेंट्स को मेरे अंदर से मैं हटाने में सक्सेस हुआ कि जो मुझे पशुओं से अलग करती है, ब्रूट से अलग करती है। अ गॉड दाउ इन द जम, और कह रहा है कि क्या मैं उस चीज को डेवलप कर पाया अपने अंदर, क्या मैं उन सारे पशुत्व चीजों को मेरे अंदर से मैं रिमूव कर पाया। और अ गॉड दाउ इन द जम, और क्या मैं मेरे अंदर उस ईश्वरीय एलिमेंट को, गॉडली एलिमेंट्स को मैं अपने अंदर जम कर पाया, उनको मैं अपने अंदर लेके आ पाया, मैं उनको पैदा कर सका। तो ये तभी अप्रूव होगा जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा या मैं ओल्ड एज के अंदर जाऊंगा, क्योंकि ओल्ड एज ही वो चीज डिसाइड कर सकती है, वही यूथ को अप्रूव कर सकती है। आगे चलते हैं। एंड आई शेल देयर अपॉन टेक रेस्ट, और अब रबी बेन एजरा खुद कह रहे हैं कि जब अब वो बूढ़े हो चुके हैं, आई शैल देयर अपॉन इसलिए कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, टेक रेस्ट, अब मैं रेस्ट कर सकता हूं। इरे का मतलब यहां पे क्या है, इससे पहले, ओके, बिफोर, इससे पहले आई बी गॉन, मैं फिर से चला जाऊं। अब वो कहां जाने की सोच रहे हैं कि अब वो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर वो ये कह रहा है कि अब इंसान की एक नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है, जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। देखिए, हम जो लाइफ जीते हैं वो तो हमारी एक फिजिकल जर्नी है हमारी लाइफ की, है ना। फिजिकल जर्नी के बाद में जब हमारी डेथ होगी ना, तो डेथ के बाद में हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होगी। वो जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एज वेल एज ऑफ रबी बेन एजरा। तो यहां पे कह रहे हैं कि टेक रेस्ट, अब जबकि रबी बेन एजरा ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब वो रेस्ट कर सकते हैं इससे पहले कि वो अपनी दूसरी यात्रा पर, दूसरी जर्नी पर निकल जाए। वंस मोर ऑन माई एडवेंचर्स ब्रेव एंड न्यू, कहता है फिर से जो मैं अपने एडवेंचर्स हैं लाइफ के अंदर, जितने भी मैं एडवेंचर्स करूंगा वो फिर से ब्रेव होंगे, बहादुरी वाले होंगे, फिर से नए होंगे। क्योंकि लाइफ उसने फिजिकल लाइफ इस अर्थ पर जी ली है, अब उसकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होगी। तो कह रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे वैसे ही एक्सपीरियंस होंगे, वैसे ही ब्रेव एडवेंचर्स मैं करूंगा, नए नए, फियरलेस, बिना किसी डर के, एंड अनपरप्लेक्स्ड, मतलब बिना किसी में उसके, मतलब आप कह सकते हैं ना कि बिना किसी परेशानी के, बिना उनको मैं कम्प्लेक्स माने हुए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अनपरप्लेक्स का मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के, फियरलेस मतलब बिना किसी डर के मैं उन एडवेंचर्स को करूंगा। और फिर क्या कहता है, व्हेन आई वेज बैटल नेक्स्ट, क्योंकि जब मैं फिर से एक नए युद्ध में भाग लूंगा, आई वेज बैटल नेक्स्ट, यानी कि मेरे लिए एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। नया युद्ध वही है कि डेथ के बाद में जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। व्हाट वेपन्स टू सिलेक्ट, तो तब मेरे लिए वही, मेरे लिए फिर से चॉइस रहेगी कि मेरे को कौन से वेपन्स लेने हैं, कौन से मेरे को हथियार चुनने हैं। व्हाट आर्मर टू इंड्यू, आर्मर का मतलब कहता है एक प्रकार का डिफेंस, यू नो, एक कवच जिसको अपने बोल सकते हैं ना, हाँ, ओके। तो एक किस प्रकार से मेरे को एक डिफेंसिव कवर इंड्यू मेरे को पहनना है, कौन से मेरे को वेपन चाहिए, क्योंकि अब मैं स्पिरिचुअल फाइट करने जा रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल बैटल करने जा रहा हूं डेथ के बाद में। यूथ एंडेड, जब युवावस्था खत्म होगी, अब युवावस्था खत्म हो चुकी है, हमारी जवानी जा चुकी है। आई शैल ट्राई माई गेन और लॉस देयर बाय, तो अब मेरे पास टाइम है कि मैं बैठ के सोच सकता हूं कि मैंने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि रबी बेन एजरा यही कहते हैं कि ओल्ड एज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम अपने पूरे लाइफ को असेस कर सकते हैं। वी कैन असेस द होल लाइफ व्हेन वी रीच इन ओल्ड एज। जब हम ओल्ड एज के अंदर पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को उसका असेसमेंट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि माई गेन, मैंने क्या पाया, और लॉस, मैंने क्या खोआ, है ना, क्या मैंने खो दिया, सॉरी। लीव द फायर एशेज, व्हाट सर्वाइव्स इज गोल्ड। अब यहां पे देखिए वो लाइफ को ना एक फर्नेस से कंपेयर कर रहे हैं, फर्नेस एक भट्टी से कंपेयर कर रहे हैं। कहता है कि जिस तरीके से गोल्ड होता है वो भट्टी में जलता है, तपता है और बाद में और प्योर हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो हमारी युवावस्था के अंदर जो फायर थी ना, यानी कि युवावस्था को तो वैसे भी देखो यू नो स्टॉर्मी एज ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो मेरी युवावस्था की फायर थी उसमें मेरी आत्मा जली, ओके, और उस राख में से मेरी आत्मा अब गोल्ड बन गई है, मतलब और ज्यादा क्या हो चुकी है, प्योर हो चुकी है। यानी कि वो ये कह रहा है कि लाइफ एक भट्टी है, द वो लाइफ इज ए फर्नेस, और जो यूथनेस है वो उसके अंदर आग जल रही थी, और उस आग के अंदर मेरी जो आत्मा थी ना वो तप कर जलकर और ज्यादा शुद्ध हो गई है सोने की तरह। जिस तरीके से आग में सोना शुद्ध हो जाता है तो वैसे ही मेरी आत्मा और ज्यादा प्योर हो गई है। एंड आई शैल वे द सेम, मैं अभी कहता वैसा ही हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अब मैं खुद को वैसा ही शुद्ध महसूस कर रहा हूं, प्योर। गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, अब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं लाइफ की प्रेज करूं या उसको ब्लेम करूं। प्रेज का मतलब कि मैंने जो स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी जी थी, मैंने अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड जी थी, या उसको ब्लेम करूं कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था। यंग
ऑल ले इन डिस्प्यूट, क्योंकि जब मैं युवा था क्या मैं विवादों में उलझा रहा। ले इन डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। आई शैल नो बीइंग ओल्ड, मैं तभी जान पाऊंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो रबी भाई नजर बूढ़े हो चुके हैं तो वो जान रहे हैं, और अब युवाओं को कहा जा रहा है कि आप उनसे सीखें। ओके, हम उनसे इंस्पायर होंगे और उनकी आइडियोलॉजी से हम सीख पाएंगे कि हमने अपने लाइफ के अंदर क्या किया। फॉर नोट, एक ध्यान देने वाली बात है, व्हेन इवनिंग शट्स, जब शाम आती है। अब यहां पे रबी भाई नजर बता रहे हैं अपने को एक एग्जांपल देके शाम का, कि ध्यान देने वाली बात है कि जब शाम आती है, अ सर्टेन मोमेंट्स कट द डीड, और तो शाम को एक ऐसा मोमेंट आता है जब सारे कार्य, जब सारे हम अपने काम को बंद कर देते हैं। लिखा ना यहाँ पे, अ सर्टेन मोमेंट कट्स द डीड ऑफ, एक ऐसा मोमेंट आता है शाम के समय में कि सारे अपना काम बंद कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, या कोई मैंशंस जो होते हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सारे शाम के समय में अपना काम बंद कर देते हैं और सभी अब कहते हैं कि हमें घर जाना चाहिए। कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे, अब ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे यहां पे बोला गया ट्वाइलाइट आवर को, यानी कि शाम के समय में आपने देखा होगा ना, व्हेन द सन इज सेट, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो आपके चारों तरफ एक रोशनी बनी रहती है, तो उस टाइम को ट्वाइलाइट आवर बोला गया है। तो कह रहा है कि उस समय हम उस ग्लोरी को देख सकते हैं, ट्वाइलाइट आवर की ग्लोरी को देख सकते हैं। और उसमें क्या होता है, अ विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, और हम पश्चिम से एक विस्पर सुनते हैं, हम एक बड़बड़ाती हुई आवाज सुनती है, और वो आवाज क्या कह रही है, शूट्स एड दिस टू रेस्ट, कि इसको भी रेस्ट में जोड़ दो, यानी कि इसको भी पास्ट में जोड़ दो। किसको जोड़ दो पास्ट में, इस दिन को, जो दिन चला गया है। टेक इट एंड ट्राई इट्स वर्थ, इस दिन को आपने टेक इट एंड ट्राई इट्स वर्थ, और मतलब आप अपने इस दिन को शाम को असेस कर सकते हैं कि आपने क्या अच्छा किया। हियर डाइज अनदर डे, और इस तरीके से एक और दिन डाई हो जाता है। डाई होने का मतलब क्या है कि पास्ट में चला जाता है, एक और कीमती दिन हमारी लाइफ का कम हो जाता है। तो यहाँ पे शाम के एग्जांपल से वो समझा रहे हैं कि ऐसे ही जब हम यूथ में होते हैं तो हमारा ध्यान हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं होता है, धीरे धीरे समय ऐसे ही निकलता रहता है। आगे देखते हैं, फिर कहते हैं सो स्टिल विद इन दिस लाइफ, तो कहता है इस तरीके से इस लाइफ के अंदर, यानी कि कौन सी लाइफ है, यहां पे वो अपनी युवावस्था की लाइफ की बात कर रहा है। ओके, कि यूथ के अंदर जो भी इसकी लाइफ थी, दाउ लिफ्टेड ओवर इट्स स्ट्राइफ, और कह रहा है कि अब उसने अपने आप को उस लाइफ से उठा लिया है। यहां पे वो पहले कौन सी लाइफ की बात कर रहा है, यहां पे विद इन दिस लाइफ यहां पे कह रहा है कि जो उसने अपनी युवावस्था के अंदर जो भी लाइफ स्पेंड की है ना, जो कि उसने वर्ल्डली हैप्पीनेस को उसने कंज्यूम किया है, कह रहा है उसके बाद में क्या हुआ, दाउ लिफ्टेड ओवर इट्स लाइफ, अब मैंने अपनी उस जीवन को, अपनी आत्मा को वहां से उठा लिया है। ओके, लेट मी डिसर्न, अब मुझे उस चीज का को टेस्ट करने दो, उस चीज का परीक्षण करने दो, कंपेयर, उसकी मुझे तुलना करने दो, और प्रोनाउंस एट लास्ट, और अंत में फिर मैं इसकी घोषणा करूंगा। यानी कि अब वो कह रहा है कि पहले मैं उस लाइफ से ऊपर उठ चुका हूं, जो लाइफ थी ना मेरी पहले वर्ल्डली लाइफ थी, अब मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं, और अब मुझे परीक्षण करने दो, मुझे तुलना करने दो, फिर मैं लास्ट में प्रोनाउंस करूंगा दिस रेज वॉज राइट, क्या ये जो रेज है, यानी कि जो मैंने लाइफ जी है जो युवावस्था की, क्या वो सही थी। आई द मेन दैट एग्जिस्टेंस वेन, क्या मैंने सब कुछ व्यर्थ में नष्ट किया। एग्जिस्टेंस वेन का मतलब यहां पे क्या है कि युवावस्था के अंदर क्या मैंने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया है। द फ्यूचर आई मे फेस नाउ, और अब मुझे उस फ्यूचर को फेस करना है। आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, मैंने अपने पास्ट को प्रूव कर दिया है, यानी कि अब मैंने पास्ट के बारे में पूरा असेसमेंट कर लिया है। रबी भाई नजरा कह रहे हैं कि पास्ट में मैंने सब कुछ देख लिया है, कि अब मैं जाके वो डिसाइड कर पा रहा हूं कि हाँ ये मैंने अच्छा किया था, ये मैंने बुरा किया था, और अब मैं फ्यूचर को फेस करने के लायक हूं, यानी कि अब मैं फ्यूचर की मैं तैयारी कर चुका हूं, अब मैं फ्यूचर में एक नए लाइफ को शुरू करने जा रहा हूं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।